हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का जो आपका एग्जामिनेशन है वो 12th एंड 13th अक्टूबर को शेड्यूल था और वो होपफुली बहुत अच्छे गए होंगे आप लोगों के एग्जाम। और जिसके थोड़े बहुत ख़राब गए, इट्स ओके। थोड़ा बहुत आप पैनिक कर जाते हैं पेपर में, दैट्स वाई थोड़े से पेपर में हो जाता है। और प्लस एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, जिस वजह से आपका पेपर उस हिसाब से नहीं जा पाता जिस हिसाब से आप सोच रहे होते हैं। ठीक है। और सेकंड थिंग कि आपके आंसर की भी 16th ऑफ आपको आ गई थी, तो सॉरी 16th ऑफ अक्टूबर को आ गई थी। सो होपफुली आपने वो भी चेक कर ली होगी और आपके जो मार्क्स हैं वो आपको पता चल चुके होंगे। अब लगातार एक ही क्वेश्चन है कि कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी और इतने मार्क्स पे सेफ है या नहीं है। तो उस बारे में ही थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की। फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स हैं जिनका जो टोटली जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेनोग्राफर पर ही मतलब डिपेंडेंट है। वो स्टेनो का ही पेपर देते हैं, वो और कोई पेपर नहीं देते और ना उनका मैथ अच्छा है और वो स्टेनो पे ही स्टिक है। सो उन बच्चों के लिए तो ये है कि अगर आपका स्किल में नाम आता है, स्किल के लिए नाम आता है, तो ऑफकोर्स आपको स्किल के लिए प्रिपरेशन करना होगा और बहुत अच्छे से करना चाहिए। सेकेंड थिंग वो आती है कि जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं वो स्टूडेंट जो हर एग्जाम में बैठते हैं कहीं ना कहीं और उनका स्टेनो का भी एग्ज़ाम निकल गया है और उनके ठीक ठाक मार्क्स आए हैं और वो चाहते हैं कि हम क्या करें। सो अगर आपके मार्क्स इस लेवल पे हैं कि मतलब आपको मनपसंद डिपार्टमेंट या मतलब आपके हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी तो आप स्टेनो में लग सकते हैं। बट ये श्योरली है कि आप 2 या 3 महीने में स्टेनो का पेपर नहीं निकाल सकते, ये मैं बात आपको पहले ही बता देना चाहूँगा। लोग आपको गुमराह करेंगे कि 1 महीने में निकल जाएगा, 2 महीने में निकल जाएगा, बट रियलिटी से बहुत अलग है। मैंने खुद ने स्टेनो करी है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 2 या 3 महीने में कहीं से कहीं तक भी आपका स्किल टेस्ट नहीं निकलता, फॉर ग्रेड डी भी नहीं निकलता। ये सच्चाई है। ठीक है। और जो आपको ऐसे फेक प्रोमिस करा, प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है। और जो बच्चे वो हैं कि थोड़ा बहुत पहले से मतलब आइडिया था और कर रहे थे और मतलब वो बुक कंप्लीट कर चुके, तो उनके लिए एक मतलब 80 to 90% चांस बनते हैं कि वो अपना स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। सो ये मेरा सजेशन है। अब बात आती है कि कट ऑफ का क्या सीन है, कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आप बेस ईयर 2022 को नहीं मान सकते, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस है। फर्स्ट रीज़न मैं बताऊँ कि पेपर का जो लेवल था 2022 में अच्छा खासा था। इंग्लिश का लेवल अच्छा था और इस बार इंग्लिश का लेवल उतना अच्छा नहीं रहा है और कहीं ना कहीं रीजनिंग का भी लेवल थोड़ा सा नीचे गया है, जो मुझे पता चला है। और मैंने खुद ने भी पेपर अटैम्प्ट किया तो मुझे जहाँ तक मुझे पता चला कि जीएस एज यूजुअल ख़राब आई थी और कुछ शिफ्ट में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आई थी कि 20 स्कोर करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सेकंड थिंग कि रीजनिंग का लेवल और इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक रहा है और कहीं ना कहीं इस वजह से कट ऑफ में आपको जंप देखने को मिल सकता है। थर्ड थिंग ये है कि लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी वो 4K के अराउंड थी, दैट्स वाई कट ऑफ इतनी कम गई थी प्री की, बट फाइनल कट ऑफ ठीक ठाक लगी थी। आपने अच्छा खासा जंप उसमें भी देखा होगा। और थर्ड फैक्टर ये है कि कट ऑफ इसलिए कम गई क्योंकि वही वैकेंसी ज़्यादा थी। और सेकंड चीज़ एक और थी कि कहीं ना कहीं जो टाइम था वो कम मिला था, स्टार्टिंग में कम मिला था, बट फर्दर आपका जो टाइम था वो ठीक ठाक मिल गया था। तो दैट्स वाई थोड़ा सा और बच्चों को चांस मिल गया था। बट हर बार उस तरीके से नहीं होगा कि आपका 3 बार स्किल ही कैंसिल हो रहा है और फिर आपका तो मतलब थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हो आप स्किल में। हर बार ऐसी कंडीशंस नहीं बनेगी। लास्ट ईयर थोड़ा सा सिनेरियो अलग था, दैट्स वाई वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बच्चों को। अब बात करते हैं कि आपको अब करना क्या चाहिए। अगर आप 2020 वाले को बेस ईयर मान के चले कहीं ना कहीं, क्योंकि पेपर भी उसी लेवल का है और जो आपकी वैकेंसीज है उस ईयर 700 या 800 आई थी, इस बार 1200 के अराउंड है। सो लगभग सिमिलर सी वैकेंसी है, 200-300 वैकेंसी है। सो 5-7 नंबर का ही फर्क पड़ेगा। अदरवाइज जो आपकी प्री की कट ऑफ है डिट्टो उसी के आसपास रहने वाले 2020 वाले की। सो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स उसके हिसाब से और उसके फाइनल मार्क्स से ठीक ठाक बैठते हैं तो आप रिलाई कर सकते हो और कहीं ना कहीं आप स्किल टेस्ट को अच्छा कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मार्क्स बिल्कुल ही ख़राब है और वो स्टेनो से ही डेडिकेटेड है और उनका क्वेश्चन ये है कि क्या सीईटी लगेगा क्या। तो मेरा जो सजेशन है वो आपको वो अभी आप 3 सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर आपके इस बार नंबर अच्छे नहीं आए तो ऑफकोर्स आपके तीनों सब्जेक्ट में भी कमांड ठीक नहीं है। सो पहले जो आपके 3 सब्जेक्ट है और जो कोर सब्जेक्ट है इंग्लिश और रीजनिंग, उसमें आप 90% लाने की कोशिश करो कि मैं 90 तो 100 में से इंग्लिश में लाऊँ और 45+ तो मैं रीजनिंग में लाऊँ। तब जाके फिर आप जीएस के ऊपर ध्यान दें। और अगर एट लास्ट मोमेंट पे आपका मैथ्स ऐड भी होता है तो भाई वो आपके अकेले के साथ तो नहीं हुआ है, वो सबके साथ हुआ है। और बहुत से 80% बच्चे ऐसे भी होंगे फिर वो स्टेनो का फील्ड छोड़ेंगे, क्योंकि रीज़न यही है कि मैथ्स नहीं आता था, दैट्स वाई वी चूज़ स्टेनोग्राफी। और अगर उसमें मैथ आता था फिर बच्चे सीजल की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि स्टेनो में भी उतनी मेहनत है, सीजल में भी उतनी मेहनत है कहीं ना कहीं। ठीक है। सो उन सारे फैक्टर्स को देखते हो अभी आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड करनी है और बहुत अच्छे से आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। लास्ट मोमेंट पर अगर ऐड भी होता है तो थोड़ा बहुत आप बेसिस भी कर लेंगे तो लोगों से तब भी आप आगे
आगे निकल जाओगे, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को भी लेके प्रिपेयर नहीं होंगे। ठीक है, होपफुली मैंने सभी के डाउट्स ले लिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको फॉर श्योर कोई वीडियो प्रोवाइड करके या कमेंट सेक्शन में या आपका डाउट की क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दूंगा। सेकंड थिंग, स्किल टेस्ट कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्किल टेस्ट कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर रखी है। लेकिन अगर आप स्टिल चाहते हैं कि मैं न्यू वीडियोस प्रोवाइड करूं, सो मैं आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस भी साझा करूंगा और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्किल टेस्ट में अपेयर करेंगे। और आपको कोई भी सजेशन चाहिए मुझसे तो आप मुझसे फ्री हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए। और टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत ही कम बच्चे कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर कोऑर्डिनेट कर पाना थोड़ा सा ईजी रहता है मेरी तरफ से। ठीक है, सो आपको पर्सनल कोई क्वेरी पूछनी है तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो पाएंगे, तो मैं कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।